कल पढ़ रहे थे अपन यथानुपात, यानी अधिक आवेदन आने पर अंशों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। तो मैं उसका एक क्वेश्चन बता देता हूं। एक्स लिमिटेड में अपने 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार किया। आवंटित अंश 10,000, आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 2 रुपए, शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग पर। यानी अंश कितने निर्गमित किए? 10,000। 10 रुपए वाले 3 रुपए, 2 रुपए और शेष 5 रुपए प्रथम मांग व अंतिम मांग दोनों। जनता द्वारा कुल 15,000 आवेदन किए गए। आवेदन किए गए, जिसे यथानुपात आवंटन कर दिया गया। सभी मांगे समय पर प्राप्त हो गई। अतिरिक्त राशि का समायोजन बंटन पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। सबसे पहले एंट्री होगी नंबर 1, आवेदन पत्र प्राप्त होने की, ये वाली 3 रुपए वाली। तो इसमें देखो आवेदन कितने आए? 15,000। एक आवेदन पर कितना है? 3,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू 30, 3 रुपये से, अर्थात 45,000 रुपये। दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां समझने की चीज है कि हम 10,000 जो अंश है उससे अधिक राशि पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास एप्लीकेशन 15,000 आई है, अंशों की संख्या 10,000 है, यानी जिसने 3 मांगे हैं उसको 2 अंश दिए हैं। तो 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000। अब देखो इसको, आपको आवेदन पर राशि कितनी मिली? 45। आपने कैपिटल में ट्रांसफर कितनी करी? 30। कितनी बची? 6। ये हम बंटन में काम में लेंगे, ली जाएगी। इसकी एंट्री यहां करने के बजाय अपन अलॉटमेंट पे करेंगे मांगने के बाद। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अंशों की संख्या 10 और अलॉटमेंट पर हमने कितना रुपए मांगा है? 2। तो 20,000 रुपए मांग रहे हैं। 20 हमारे पास एडवांस में कितना है? 15, क्योंकि अपन ने 45 प्राप्त किए थे, 30 ट्रांसफर किए, 15 बच गए। तो सबसे पहले 15 का अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,000, यानी एप्लीकेशन की जो राशि 45 थी उसमें से 30 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए एप्लीकेशन के, और बचे 15 जो अपन अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अपन अलॉटमेंट मांगने 20। अब हमें कितने मिलने चाहिए? 5। भाई 20 मांगे, एडवांस कितने थे? 15। अब 5 प्राप्त होंगे, उसकी एंट्री होगी 5 नंबर। बैंक अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000। ये दोनों एंट्री एक साथ में की जा सकती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिया, बैंक अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। अब है छठी एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5। 3 एप्लीकेशन पे मांग लिए, 2 अलॉटमेंट पे मांग लिए, 5 रुपए फाइनल कॉल पे, 50,000। 7वीं एंट्री बैंक अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 मांगे, 50 प्राप्त हो गए। यह आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया।
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये केवल यथानुपात का था। अब आगे आगे और भी क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के, वो देखो। देखो, एक होती है अग्रिम मांग, कॉल इन एडवांस। अग्रिम मांग का तात्पर्य होता है यदि किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान अग्रिम रूप से, एडवांस कर दिया जाए, अग्रिम रूप से कर दिया जाए, यानी बिना मांगे ही पहले से ही कर दिया जाए, तो कंपनी द्वारा उसको ब्याज दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई अंशधारी पहले बिना मांगे ही पहले एडवांस में कोई पैसे जमा करा देता है, किसी मांग का भुगतान कर देता है, तो कंपनी द्वारा उसको 12% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट लिया टू कॉल इन एडवांस। अग्रिम राशि जो भी प्राप्त होगी, इसमें जो ब्याज दिया जाएगा वो कंपनी की हानि होती है, इसलिए इसको कंपनी या तो P&L में ट्रांसफर कर देती है या फिर बैलेंस शीट में यदि दिखाती है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको दिखा दिया जाएगा। सामान्यतः इसको पहले ही P&L में ट्रांसफर करके समाप्त कर देती है। ये जो ब्याज की गणना की जाती है एडवांस की, वो जिस दिन प्राप्त होगा उस दिन से, और जिस दिन जिस मांग का एडवांस दिया है उस मांग की मांग की जाएगी, उस दिन तक का ब्याज दिया जाएगा। समझ लो, जैसे किसी अंशधारी ने 1 फरवरी 2019 को 5,000 रुपये अग्रिम दे दिए। किस मांग के? प्रथम मांग के 5,000 रुपये एडवांस दे दिए। अब कंपनी द्वारा प्रथम मांग 1 अप्रैल 2019 को प्रथम मांग की मांग की गई, यानी अन्य अंशधारी, समस्त अंशधारियों से कंपनी ने प्रथम कॉल कब मांगा? 1 अप्रैल 2019 को, जबकि ये राशि कब प्राप्त हो गई थी? 1 फरवरी 2019 को, अर्थात ये राशि पर 2 माह का ब्याज लगाया जाएगा। इसमें 1 महीने का डिफरेंस पड़ता है। मान लो कंपनी ने मांग कब की? 1 अप्रैल को, और कंपनी को प्रथम मांग की राशि प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितनी है? 2019। तो कंपनी 1 मई तक का ब्याज नहीं देगी, जिस दिन मांग की गई है उस दिन तक का ब्याज देगी।
ये ध्यान रखने की बात है। इसमें 1 महीने का डिफरेंस होता है, इसलिए 1 महीने का ब्याज कम देती है कंपनी। ठीक। अब एक होता है बकाया मांग, यानी अगली मांग एडवांस में दी गई जिस पर 12% ब्याज कंपनी द्वारा दिया जाता है। किसको? इसको सॉरी एंट्री गलत लिख दी, ब्याज दे रही है कंपनी तो ब्याज, अब इसके ब्याज की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? ब्याज की जनरल प्रविष्टि, वो अग्रिम प्राप्त की एंट्री थी, ये ब्याज की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक, ब्याज की राशि, और इसको P&L में ट्रांसफर करने की होगी। P&L अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, यानी यहां वो ब्याज की राशि है। इसी प्रकार है बकाया मांग। देखो इसमें एडवांस में दे रहे हैं, उसमें कोई बाद में देता है राशि मांगने के बाद। बकाया मांग, कॉल इन एरियर, किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग का भुगतान निश्चित समय पर नहीं किया जाता है और वह उस मांग का भुगतान बाद में करता है, तो उसको बोलते हैं हम बकाया मांग। इस बकाया मांग पर यदि वो बाद में चुकाता है, किसको? बकाया मांग को। जैसे मान लो आपने 1 जुलाई 2018 को किसी मांग का भुगतान नहीं किया गया, ये प्रथम मांग थी, और किसी अंशधारी द्वारा इस मांग का भुगतान द्वितीय मांग के साथ करता है, और द्वितीय मांग थी 1 अक्टूबर 2018 को। इसको भुगतान प्रथम मांग का कब करना था? 1 जुलाई को, लेकिन ये भुगतान कब करता है? 1 अक्टूबर को। तो ये इस समय का ब्याज कंपनी लेगी, यानी इस मांग का भुगतान समय पर नहीं करता है तो कंपनी द्वारा उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ये मांग होगी कौन सी? बकाया मांग, और इस बकाया मांग पर ब्याज लगाया जाएगा। तो बकाया मांग प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। कंपनी कितना परसेंट ब्याज लेगी? 10%। देखो कंपनी एडवांस में 20 देती है और 12 देती है, और बकाया मांग पर 10 लेती है। लेती कम है, देती ज़्यादा है। इसलिए इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार होगी? बकाया मांग पर ब्याज की
जनरल प्रविष्टि बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल एरियर, प्राप्त ब्याज की राशि। ये कंपनी का लाभ है, इस लाभ को कंपनी P&L में ही ट्रांसफर करती है। तो ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरण करने पर इंटरेस्ट ऑन कॉल एरियर्स अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट, प्राप्त ब्याज की राशि। ये दोनों चीजों को ध्यान रखो, दोनों चीज। एक चीज और ध्यान रखो, यदि क्वेश्चन में ब्याज की दर दे रखी हो, चाहे वह अग्रिम हो चाहे वो बकाया हो, तो हम ब्याज की दर वही लगाएंगे जो क्वेश्चन में दी गई हो। यदि क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी हो तो बकाया मांग पर 10% और अग्रिम मांग पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। दोनों का ध्यान रखना है। इन दोनों के देखो, दोनों चीजें एक साथ भी आ सकती हैं, अलग अलग भी। यदि किसी अधिकारी ने एडवांस दे दिया तो उसको 12% देंगे, और यदि किसी अधिकारी ने भुगतान समय पर नहीं किया और उसका भुगतान वो बाद में करता है तो उसके साथ 10% ब्याज सहित मांग ली जाएगी, ब्याज प्लस मांग की राशि। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इसका एक क्वेश्चन बताएंगे अपन। इसका क्वेश्चन अलग से बता देंगे, देख लो कोई क्वेश्चन हुए तो मैं बता देता हूं। बड़े क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। अभी तो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं। राम द्वारा अपने 500 अंशों की एक मांग का भुगतान जिस पर 3 रुपये 1 अक्टूबर 2017 को मांगा गया था, यानी 3 रुपये मांगे गए थे कब? 1 अक्टूबर 2017 को। राम द्वारा इस मांग का भुगतान 1 अक्टूबर 2017 के बाद 1/12/2017 को अंतिम मांग के साथ किया गया। ब्याज की गणना कीजिए। देखो उसके अंश कितने थे? 500। एक पर कितना मांगा? 1500 रुपये हो गए। ब्याज की दर 10/100, 10%। अब उससे मांगा कब गया था? 1 अक्टूबर। उसने दिया कब? 2 महीने। तो 2/6, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 6, 5, यानी 25 रुपये ब्याज के। एंट्री
कंपनी करेगी, राम नहीं करेगा। तो ब्याज प्राप्त कंपनी को होगा, तो कंपनी एंट्री कर लेगी बैंक अकाउंट ब्याज 25 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। कितनी राशि, ब्याज की दर, कितने समय के बाद दी है, ये तीनों चीज देख लो और ब्याज की गणना की जाएगी। कल बड़े क्वेश्चन में इसके साथ ही बता देंगे।